हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं नीरज कुमार, नीरज सीटेट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे कि मेरा बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन कैसे हुआ, कौन सा बुक हम पढ़ें कि मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आप भी अगर ऐसा ही करते हैं तो आपका भी बीपीएससी टीआरई 4 जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसका फॉर्म रहेगा, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं सेल्फ स्टडी से ये बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन लिया हूँ। तो सबसे लोगों को यही नहीं पता रहता है कि क्या पढ़ें कि उसमें एग्ज़ाम में डायरेक्ट टकराए। तो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। 1 महीना के अंदर आप बहुत बढ़िया करके स्कोर जा सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में। तो उसमें क्या पढ़ना रहता है और क्या छोड़ना रहता है, आपको बुक बता देते हैं कि कौन कौन से बुक पढ़ना है और क्या पढ़ना है उसमें क्या नहीं। तो लुसेंट ले लीजिएगा। लुसेंट में आप सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री और जियोग्राफी और उसमें पर्यावरण ईवीएस जो रहता है वो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सेट प्रैक्टिस लेना है, सेट प्रैक्टिस, और सेट प्रैक्टिस को डेली लगाना है, ठीक है। उसमें आप कोई भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। मैंने लिया था प्लेटफॉर्म का, तो आप प्लेटफॉर्म का भी ले सकते हैं। और भी बहुत सारे पब्लिकेशन है, लेकिन प्लेटफॉर्म का आप लीजिएगा तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया रहता है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का आप ले लीजिएगा सेट प्रैक्टिस, और लुसेंट अपने पास रखिएगा। लुसेंट बुक, सेट प्रैक्टिस और करेंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग जानते हैं कि क्या इसमें पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ठीक है। तो करेंट अफेयर के लिए हम यूट्यूब पे ही बता देते हैं, उनका डेली वीडियो आता है। तो वो अगर आप डेली देखते हैं तो उसमें से डायरेक्ट एग्ज़ाम में टकराता है। तो उनका नाम है, चैनल का नाम है सरकारी जॉब। अगर आप उनसे पढ़ते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा करेंट अफेयर के लिए। और उसमें मेन क्वेश्चन पढ़ना है। उनका आता है मंथली, वीकली और ईयरली। तो आप अगर ईयरली वाला देख लेते हैं एक बार वीडियो, तो उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है। आप कितना याद रखते हैं ये मायने है। मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करें, तो मैथ और रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है वो भी आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाए हैं जनरल मैथ और रीजनिंग, ठीक है। नहीं तो आप किन्हीं का बैच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बैच अगर आप ले लिए हैं तो बहुत बढ़िया है, उसमें वही पढ़ाया जाएगा जो उसमें पूछा जाता है। तो हमने भी बैच परचेस किया था, वो किया था रोजगार विथ अंकित का, उनसे ही पढ़ा था। उनका ही ईवीएस का क्लास था, रीजनिंग, हिस्ट्री और मैथ, उन्हीं का मैंने पढ़ा था। और ये लुसेंट है उससे, और डेली सेट प्रैक्टिस करता था। और मेरा सेट में यहाँ काफ़ी नंबर आता था, फिर वहाँ भी एग्ज़ाम में भी मेरा नंबर आया और मेरा बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ है। तो आगे आप सिलेक्शन के बाद आपका काउंसलिंग और क्या क्या होता है, अगर वो भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि एक दूसरे को हेल्पफुल मिले कि क्या पढ़ें कि सिलेक्शन टीआरई 4 में हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।